गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संतोष कुमार फिजिक्स गुरुजी आज आपके साथ आपके प्यारे चैनल इंडियन फिजिक्स गुरुजी पे आया हूं आपको एक नया टॉपिक ईरर के बारे में बताने के लिए। देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहां तक हम बात करते हैं ईरर की, तो अब हम जब मेजरमेंट की बात करते हैं ना, तो जहां पे भी फिजिकल क्वांटिटी आ जाता है, PQ आ जाता है, वहां पे मेजरमेंट तो होगा। और जब मेजरमेंट होगा तो कोई ना कोई तो इंस्ट्रूमेंट तो लगेगा ना, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो लगेगा। और हर एक इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ तो अनसर्टेनिटी होती है, हर एक इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी तो होती है। इसी अनसर्टेनिटी को हम क्या कहते हैं? ईरर कहते हैं। आपको अगर डिफिनीशन भी कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज सम अनसर्टेनिटी एंड दिस अनसर्टेनिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज ईरर। अब ईरर को समझने से पहले आपको दो टर्म के बारे में जानना वो बहुत जरूरी है। वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अच्छा, तो आपने ये देखा होगा, कई जगह सुना होगा, अरे ये बहुत एक्यूरेट बताया, ये टीचर जो पढ़ा रहा है ना वो एक्यूरेट है, राइट। और प्रेसिजन मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट से लेकर संबंधित है। तो इस चीज को जो है मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से अभी एक्सप्लेन करता हूं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो, अगर आप गौर करोगे ना इस चार फिगर पे, ठीक है, यहां पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, समझने की कोशिश करिएगा। ये देखो, आपका टारगेट था, क्या था? टारगेट हमारा ये था, लेकिन जो शूटर शूट किया ना वो यहां पे किया है। कहां पे किया? यहां पे किया है। 1 2 3 4। अब देखो, ना तो ये टारगेट के नजदीक है, ना तो एक जगह पे कंसंट्रेट किया है। मतलब इसका क्या है? एक्यूरेसी भी लो है, एक्यूरेसी भी लो है, और इसका प्रेसीजन भी लो है। जब इसमें बात करें, अगर हम इस पे बात करते हैं तो आप क्या गौर कर रहे हो? टारगेट पे तो नहीं है, टारगेट से क्या है? दूर है, सेकेंड लेयर पे है, लेकिन एक पॉइंट पे सारा लगा है। क्या है? एक पॉइंट पे सारा लगा है। मतलब एक्यूरेसी तो इसमें भी नहीं है। एक्यूरेसी क्या है? इसका भी लो है, लेकिन प्रेसीजन क्या है? हाई है। प्रेसीजन क्या है? हाई है। समझना, एक्यूरेसी का मतलब क्या है, प्रेसीजन का मतलब क्या है। दैट इज माई ओनली एम्बिशन कि मैं आपको यहां पे समझा पाऊं इस डायग्राम के माध्यम से। अब आते हैं थर्ड पे। इस पे क्या आता है? थर्ड पे आते हैं। यहां पे क्या है? टारगेट पे है, लेकिन थोड़ा क्या है? दूर दूर में, थोड़ा सा डिस्टेंस पे देखो है। यानी यहां पे क्या हुआ है? एक्यूरेसी तो अच्छा है, एक्यूरेसी क्या है? अच्छा है, लेकिन प्रेसीजन क्या है? वो लो है। प्रेसीजन क्या है? वो लो है। और यहां पे देखो, टारगेट पे भी है और आसपास में भी है। मतलब एक्यूरेसी इज हाई एंड प्रेसीजन इज ऑल्सो हाई। यानी अगर टारगेट के नजदीक है और बार बार अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं, बार बार अगर उस पर हम फायर कर रहे हैं, तो वो एक ही पॉइंट के आसपास लाई कर रहा है। यानी दिस इज बेस्ट सिनेरियो। यानी अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक्यूरेसी क्या है, प्रेसीजन क्या है, उसको ये चार डायग्राम के माध्यम से आप उनको समझा सकते हो। अगर वो टारगेट के आसपास भी नहीं है और एक जगह पे कंसंट्रेटेड भी नहीं है, मतलब एक्यूरेसी भी लो है, प्रेसीजन भी लो है। अगर वो एक टारगेट से तो दूर है, यानी एक्यूरेसी तो नहीं है, लो है, और प्रेसीजन हाई है। अगर वो टारगेट पे तो है लेकिन थोड़ा दूर दूर है, क्या थोड़ा डिस्टेंस पे है, यानी एक्यूरेसी तो है लेकिन प्रेसीजन कमजोर है, लो है। एंड अगर हम टारगेट पे भी है और आसपास में है, मतलब एक्यूरेसी हाई है और प्रेसीजन भी हाई है। सेम चीज एप्लीकेबल है आपके हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि आप इतना पतला तार लेके आ जाओ ना
कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो उसका वो लिस्ट काउंट है ही नहीं उस तक मेजर करने के लिए, तो एरर तो रहेगा ही रहेगा, मतलब एक्यूरेसी तो लो रहेगा। बट अगर आपने 10 बार उससे मेजर किया है और फिगर बहुत ही नजदीक आ रहा है, जो मेजर्ड वैल्यू है वो बहुत ही नजदीक आ रहा है, मतलब प्रेसिजन क्या है, हाई है। प्रेसिजन क्या है, हाई है। एक्यूरेसी क्यों नहीं है, क्योंकि उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वो लिस्ट काउंट वैल्यू है ही नहीं। क्या है, जो हम मेजर्ड वैल्यू है वो कितना क्लोज है एक्चुअल वैल्यू का या ट्रू वैल्यू का। प्रेसिजन क्या है, वो है कि जब हम रिपीट मेजरमेंट कर रहे हैं वो कितना क्लोज है देयर एक्चुअल वैल्यू का। जो हम हर बार मेजरमेंट लेते हैं वो कितना क्लोज है। जैसे एक बार हम लिए 1.2, 1.21, 1.2, 1.22, 1.21, 1.2, हम जितना बार मेजरमेंट कर रहे हैं वो ये आ रहा है। सपोज ये mm में है, ठीक है, mm, यानी देखो ये क्या है, क्लोज है। 1 इसका जो प्रेसिजन है वो क्या है, 0.02, इसी इतना के रेंज में ही ये भाग रहा है। और इसका ट्रू वैल्यू क्या है, इस पर हम आगे डिस्कस करते हैं। ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, मीन वैल्यू क्या है, ये सारी चीज पे भी हम आपसे बात करेंगे। पूछेंगे एरर होता क्यों है और एरर कितने टाइप का होता है, राइट। अब क्या है कि टाइप ऑफ एरर, चलिए मैं इसी पे थोड़ा चेंज कर देता हूं। टाइप ऑफ एरर, जब हम टाइप ऑफ एरर की बात करते हैं ना, तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि देखो इन जनरल सेंस, ठीक है, जब हम कॉमन काम करते हैं एरर क्यों हो सकता है। पहला, या तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें गड़बड़ी हो सकता है। दूसरा, हम जो मेजरमेंट करने का हमारा तरीका है उसमें गलती हो सकता है। तीसरा, हम बात कर सकते हैं कि आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का फिजिकल कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हो। आपका सपोज 1 kg का जो है वो 1.1 kg है या 1.05 kg है, यानी उसका जो कैलिब्रेशन है वो अच्छे से किया हुआ नहीं है, या फिर और कोई भी रैंडम रीजन में ये चीजें हो सकती है। तो इसीलिए हम बात करते हैं इस सिस्टमेटिक एरर का। जब हम इस सिस्टमेटिक एरर का बात करते हैं तो यहां पे इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, एंड तीसरा पर्सनल एरर। अब आप बोलोगे सर इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या होता है, मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपका इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है। आपका क्या है, इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, आप जैसे बुखार नापते हो आर्मपिट में लगाकर, वो कभी एक्यूरेट नहीं देगा आपको फिगर, कुछ ना कुछ तो वेरिएशन रहेगा। और तीसरा पर्सनल एरर, अब आप एक्सपेरिमेंट करते समय स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, बोलता है भाई इतने देर तक रखें, आप उससे अधिक या कम समय में ही ऑब्जर्वेशन कंप्लीट कर देते हो। तो ये सब जो है सिस्टमेटिक एरर है और इसको हम क्योर एक हद तक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक क्योर कर सकते हैं एक हद तक। जैसे कि एसटीपी अब 110 105 दिखा रहा है 100 के बदले डिग्री सेल्सियस, यानी यहां पे आपका कैलिब्रेशन में प्रॉब्लम है, तो इसको आपको ठीक करना होगा। रैंडम एरर, रैंडम एरर का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ डिफिनिट नहीं है, कुछ इमीडिएट ऐसा कारण आ गया जिससे कि उसमें एरर आ गया। इसमें आपका पर्सनल बायसिंग भी हो सकता है, जो मैं यहां पे लिखा पर्सनल एरर ड्यू टू आवर मिस्टेक। सब कुछ ठीक है लेकिन गलती किसकी है, हमारी है, जो हम मेजर कर रहे हैं। तो यहां पे भी आपको रैंडम एरर आता है। इसके अलावा है लिस्ट काउंट एरर। जब हम लिस्ट काउंट एरर की बात करते हैं ना, तो ये जो एरर होता है ड्यू टू प्रॉब्लम इन इंस्ट्रूमेंट, उसका जो लिस्ट काउंट है उसमें प्रॉब्लम है, इसीलिए ये एरर जो है वो हो रहा है। क्लियर कट, यहां तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम? अगर आपका कोई सवाल इसमें आता है, यू कैन श्योरली आस्क अस। हमारे कमेंट में आप सवाल पूछें, इसके आंसर आपको दे दिए जाए। बच्चों अभी जो देखो है, एक सिंपल केस आपके सामने लेके आया हूं कि सिंपल पेंडुलम जो है उसके ऑसिलेशन में हम लोग एक पीरियड मेजरमेंट किए हैं। इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। अभी जस्ट आप एरर के मतलब से समझिएगा। जिसका रीडिंग आया है 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80। ठीक है, देखो यहां पे मैं आपको जो कंसेप्ट बताने वाला हूं बहुत काम आएगा आगे। मैं थ्योरी पे ज्यादा ये नहीं कर रहा हूं,
मैं न्यूमेरिकल के थ्रू इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब आपसे पूछा है पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा रिलेटिव एरर और तीसरा परसेंटेज एरर। इसको आप कैसे बनाएंगे? देखो, पहला चीज, आपको कुछ यहां पे दिया हुआ नहीं है सिर्फ इसके अलावा। अब सोचो 5 लोग में, अगर एक क्लासरूम में 5 बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, अब बोलेगा इसमें एक एग्जाम लिया गया है और उसमें कुछ लोगों ने मिलकर क्या किया, एक लाया 100 का एग्जाम था, एक लाया 70, एक लाया 90, एक लाया 80, एक लाया 75, एक लाया 60, ठीक है, आउट ऑफ 100 टेस्ट किया गया, 5 बच्चे थे, उन्होंने ये मार्क्स लाया। अब बोलेगा भैया परसेंटाइल बताओ, तो क्या होता है परसेंटाइल में, हाईएस्ट को हम 100% मान लेते हैं और उसके आधार पर सबको डिटरमाइन करते हैं। तो यहां पे भी आपको एब्सोल्यूट एरर पूछा जा रहा है कि भैया इसमें एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो आपको एक तो मानना पड़ेगा ना, एक फिगर को तो आपको मानना पड़ेगा ना कि भाई इसमें मुखिया कौन है, किसको रेफरेंस माने और हम एब्सोल्यूट एरर बताएं। तो आपको यहां पे किसी को 100% बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को 100% मानने की जरूरत नहीं है, आप इन सब का मीन निकाल दो। तो मीन कितना होगा, मीन वैल्यू जिसको हम ट्रू वैल्यू मान सकते हैं, तो मीन जो होगा वो होगा 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 डिवाइड बाय 5। अब भाई आप साइंस के बच्चे हैं, आपको इसको जोड़ने के लिए कैलकुलेटर नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कैसे जोड़ लेंगे, 1 2 3 6 9 3 12 9 7 16 4 25 25 6 31 यानी 3 प्लस 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 2, दैट मीन्स 31.6 then 12 5 2.624, right? This is equal to 2.624. Second. So now we got mean of all this value is 2.624 second. Now attempt question number 1. This is absolute error. You can say absolute error equal to अभी जस्ट हमने आपको बताया था जो हमारा अब देखो एक चीज में और ध्यान आपको देना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम आगे बात करेंगे, ये सबका 3 है ना, तो इसको भी हम 2.62 सेकेंड कर देते हैं। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू हाँ, तो देखो बच्चों यहां पे क्या करना है, अब आपको मीन मिल गया, हमने इसको देखा सब 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है, इसको भी हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कर देते हैं 2.62 सेकेंड। तो अब जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो होगा मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। बस आपके पास है 2.63 माइनस 2.62, 2.56 माइनस 2.62, 2.42 माइनस 2.62, 2.71 माइनस 2.62, 2.80 माइनस 2.62। फॉर एवरीवन 5 फिगर वैल्यू था हमारे पास, हमने पांचों के लिए ये चीज क्या किया, निकाल दिया है, राइट। सो it will come 0.01 second, it will come this is to minus 0.06 second, it will come as to minus 0.20 second, it will come as 2. That means 0.09 second, it will come as 2.80 यानी 0.18 सेकेंड। हमको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, इसी का मोड कर देते हैं, यानी मैग्नीट्यूड अगर पूछेगा तो मोड कर देंगे, हमें मिल जाएगा एब्सोल्यूट एरर। हमारे पास एब्सोल्यूट और बाकी फिगर अवेलेबल है,
सो नाउ अगर हम बात करें कि टोटल जो हमारा एरर था उसका मीन क्या है, इस पर्पज से हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। ये तो जो एब्सोल्यूट एरर था वो तो था, तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड जोड़ देते हैं 0.01 प्लस 0.06 प्लस जस्ट 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइड बाय 5 सेकेंड, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0.54 1 6 7 7 9 16 16 18 34 20 54 बाय 5 इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 0.11 सेकेंड। दिस इज डेल टी मीन। नाउ जब ये आपका डेल टी मीन हो गया 0.11 सेकेंड, यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका जो फिगर है, मतलब जो आपका मेजरमेंट आया है वो आया 2.62, जो आपका मीन वैल्यू था, प्लस माइनस 0.11 सेकेंड। ये जो है आपका मेजरमेंट का रेंज रहा है, ठीक है। अब हम जब परसेंटेज एरर की बात करेंगे, तो 0.11 जो एरर था 2.62 इंटू 100, it will come approximate 4%. It will come approximate 4%. स्टेप 1, पहले तो हम मीन निकालेंगे ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू का। जो सेकेंड एब्सोल्यूट एरर हमको निकालना है, स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम उसको माइनस करेंगे, जो हमारा ये मेजर्ड वैल्यू है माइनस मीन वैल्यू को, मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू को। सेकेंड में हमारा आएगा स्टेप 3, ऑल एब्सोल्यूट एरर जो हमें ऊपर में मिला था उसका मीन निकालेंगे। मीन ध्यान रखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। देन जो मीन आएगा उसको हम इस फॉर्म में लिख दिए। उसको लिखने के बाद जो एरर आया उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 100 से, बेस मान लिया जो हमारा 2.62, जो हमारा मीन वैल्यू था, ये हमारा परसेंटेज एरर भी दे दिया। क्लियर? यहां पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है कि डाया ऑफ वायर मेजर्ड बाय स्क्रू गॉज इज 0.027, 0.026, 0.028, 0.029, 0.27, 0.24 सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पहला सवाल पूछा गया है मीन वैल्यू ऑफ डाया। वीडियो पॉज करिए और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो मीन वैल्यू का मतलब क्या हुआ, आप सबको जोड़ देंगे, डिवाइड बाय 5। चलो सोल्व करो इसको आप, देन मैं आपको आगे इसको बताता हूं। यानी 0.027 प्लस 0.026 प्लस 0.028 प्लस 0.029 प्लस 0.027 प्लस 0.024 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6। ओके, 0.027 सेंटीमीटर। Now, so question or answer of the first question is ready. Now come to second question, mean absolute error. आपसे सिर्फ एब्सोल्यूट एरर नहीं, मीन एब्सोल्यूट एरर पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अब हम लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर। हम क्या किए, मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अब देखो पहला क्या है 0.027, 0.0270। दूसरे का क्या है 0.026, 0.027 मतलब 0.001, राइट। दूसरे का क्या है 0.001, देन हम माइनस प्लस नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 0.8, देन 0.9, देन 0.002, देन 0.27 अगेन, देन 0, सो 0.024 यानी 0.003। मीन एब्सोल्यूट एरर हमें बताना है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर
इक्वल टू 122436.006। हमने सबको जोड़ दिया, क्या किया, सबको जोड़ दिया, डिवाइड बाय 6 कर दिया, यानी 0.001। ये इनका मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। करेक्ट है? यानी अगर इसको हम लिखना चाहें कि डाया इक्वल टू, ये कितना आया 0.027 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। आपको ये मिल गया है, मीन एब्सोल्यूट एरर भी मिल गया, आपको रिलेटिव एरर निकालना है। इक्वल टू रिलेटिव एरर क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर का मतलब हो गया हमारा कितना ये एरर है डिवाइड बाय 0.027, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको परसेंटेज एरर भी दे देगा। क्लियर कट? अब इस क्वेश्चन के बाद तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको कहीं सिग्निफिकेंट फिगर बाकी सारी चीजों की बात है तो वो हम अगले अपकमिंग लेक्चर्स में वो सारा चीज हम आपका क्लियर कर देंगे। डोंट वरी फॉर दैट। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सपोज आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है जेड, जो कि दो फिजिकल क्वांटिटी ए प्लस बी का सम है। क्या है? दो फिजिकल क्वांटिटी ए प्लस बी का सम है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ए को जब मेजर किया गया है तो उसमें डेल ए एरर है, और जब बी को मेजर किया गया है तो डेल बी मेजर एरर है। क्लियर? जब ए और बी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर्ड किया गया था तो डेल ए एरर आया और डेल बी का एरर आया। सो जेड प्लस डेल जेड, जब इसी में एरर है तो इसमें तो एरर आना ही है, इसमें तो एरर आना ही है। इक्वल टू ए, जब इसमें एरर आया तो इसमें तो एरर आएगा डेल जेड, यानी ए प्लस डेल ए और बी प्लस डेल बी। जब इसमें आया है तो इसमें एरर आएगा ही। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस डेल ए प्लस डेल बी इक्वल टू जेड प्लस डेल जेड। अब ये जो ए प्लस बी है अगेन जेड था, तो जेड प्लस डेल जेड इक्वल टू जेड प्लस डेल ए प्लस डेल बी। अब ये देखो जेड जेड कैंसल आउट, यानी डेल जेड जो हो गया डेल ए प्लस डेल बी के बराबर हो गया। यानी यहां पे एक रूल आ गया कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी जेड है जो कि ए और बी पे डिपेंड करता है, जो कि ए और बी पे डिपेंड करता है, उसके मेजरमेंट के टाइम में डेल ए और डेल बी का एरर आया था, तो जो जेड के मेजरमेंट में एरर आएगा वो इस दोनों में के एरर के बराबर आएगा, समेशन के बराबर आएगा। यानी अगर इसमें पॉइंट मान लिया जाए ये एक्चुअल वैल्यू 4 और 5 है, यहां पे 0.1 का एरर है, यहां पे 0.2 का एरर है, तो जो जेड में होगा वो 0.1 प्लस 0.2 इक्वल टू 0.3 mm का एरर होगा। कोई कंफ्यूजन आपको यहां पे नहीं होनी चाहिए, राइट है? चलो अब थोड़ा सा इसको हम आगे लेके चलते हैं। हमने तो यहां प्लस ऐड कर लिया है, ठीक है, लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब ओनली पॉजिटिव साइड ऑफ एरर हो। लेकिन जरूरी नहीं है, ये तो जरूरी नहीं है कि हर में पॉजिटिव साइड ऑफ एरर हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि ये प्लस माइनस, सॉरी ये प्लस माइनस में आ जाए, तो इसमें भी आप प्लस माइनस लगा दो, तो इसमें भी आप प्लस माइनस लगा दो, तो यहां पे भी आपका प्लस माइनस होगा, देन दिस इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस माइनस, सो डेल ए प्लस माइनस। क्लियर? अब अगर ये जेड ए माइनस बी होता, सेम चीज है, अगेन दिस विल बी इक्वल टू माइनस,
माइनस, राइट, अगेन ये a माइनस दिस इज a माइनस b हो जाता, तो a माइनस b होने से z हो जाता, अगेन ये डेल a प्लस माइनस डेल b। यहां पे जो मैक्सिमम एरर होगा z पे, जो डेल z मैक्सिमम होगा वो होगा डेल a प्लस डेल b, जो हमने यहां पे बात किया। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिजिकल क्वांटिटी z है, क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी z है जो दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, a इंटू बी पे। किस पे डिपेंड करता है? a इंटू बी पे। क्लियर? अब क्या हुआ कि जब a और b में मेजरमेंट लिया गया तो अगेन डेल a और डेल b का एरर आया है, इसमें भी एरर आएगा ड्यू टू एरर इन ऑल दिस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a इंटू b प्लस माइनस डेल b। अब हम इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं, ए बी प्लस माइनस डेल ए बी प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस डेल ए डेल बी। क्लियर? यानी हमने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगेन दिस इज, ये तो बहुत छोटा हो गया, या फिर हम एक काम करते हैं, हम डेल ए डेल बी का जो प्रोडक्ट है इससे हम दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? दोनों साइड से डिवाइड कर देते हैं। सी, हमने क्या किया? यहां पे डिवाइड कर दिया z से, और यहां पे क्या किया? ए बी से हमने डिवाइड कर दिया। नाउ दिस इज 1 प्लस माइनस डेल z बाई z इक्वल टू 1 प्लस माइनस, दिस इज ऑल प्लस माइनस, दिस इज बी बी कैंसल आउट, डेल a बाई a प्लस माइनस, दिस इज a कैंसल आउट, डेल b बाई b प्लस माइनस डेल a डेल b बाय ए बी। नाउ इट इज वेरी मच क्लियर, ये तो बहुत छोटा है। ऑलरेडी इरर का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय मेन वैल्यू जाएगा, ये तो 1 1 गया, प्लस माइनस डेल z बाई z इक्वल टू डेल a बाय a प्लस माइनस डेल b बाय b। ओके, so again we can say del z by z equal to, ऐसा दिस इज प्लस माइनस, सॉरी, सो हम कह सकते हैं यहां पे इक्वल टू डेल a बाय a प्लस दिस इज मैक्सिमम एरर। तो अब देखो, इतना चीज समझने के बाद आपके मन में एक और सवाल आएगा, और वो ये हो सकता है कि सर अब क्या होगा अगर z जो है किसी पे पावर के रूप में हो, किसकी मान ली जाए a स्क्वायर हो, अब हम क्या करें? वैलिड क्वेश्चन है आपका कि ये जो जेड फी है वो फिजिकल क्वांटिटी a स्क्वायर का पावर है, और अगेन इसमें जो एरर है वो डेल a है। अब इसको हम कैसे निकालें, है ना? तो सेम प्रोसेस लगाइएगा, z प्लस माइनस डेल z, जो इसमें ड्यू टू दिस जो यहां पे एरर आएगा इसको हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल a इंटू a प्लस माइनस डेल a। चलिए इसको आप सोल्व कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस माइनस डेल a इंटू a प्लस माइनस डेल a इंटू a प्लस माइनस डेल a का होल स्क्वायर, राइट? अगेन दिस इज टू स्मॉल, इसको अगर हम a स्क्वायर से डिवाइड करना चाहें तो इसको हम अगले स्टेप में a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस माइनस डेल a बाय a स्क्वायर प्लस माइनस डेल a बाय a स्क्वायर प्लस माइनस डेल a स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ये तो बहुत स्मॉल हो गया, ऐसे ही कैंसल आउट है, और ये डेल z बाय z हो गया, तो हमने ये a स्क्वायर 1 आ गया, और यहाँ पे हमने वही काम किया था फिर से कि z बाई z प्लस डेल z बाई z, ये 1 था तो ये 1 1 कैंसल आउट हो गया। इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर होगा वो ये होगा। ठीक है,
यानी क्या हुआ 2 डेल ए बाय ए, यानी देखो यहां कितना पावर था 2, यानी हम कह सकते हैं कि z इक्वल टू अगर e टू दी पावर q होगा तो ये होगा 3a बाय ए। अगर z इक्वल टू ए टू दी पावर 4 होगा तो ये होगा 4 डेल ए बाय ए। काम खत्म है ये चीज का, कोई कंफ्यूजन? ये मैंने आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सेम वे अगर आपको z इक्वल टू ए टू दी पावर p, b पे पावर q, c पे पावर r, तो जो डेल z बाय z होगा रिलेटिव एरर, वो p देखो है तो p को हम यहां ले आए था ना। अगर z इक्वल टू ए स्क्वायर था तो डेल z बाय z क्या था 2 डेल a बाय ए, यही तो बस उसी रूल को हमने यहां पे लगाया। p पे पावर डेल a बाय डेल a, q डेल b बाय b प्लस r डेल c बाय c। आई थिंक यहाँ पे अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ न्यूमेरिकल अभी हम इस पे भी बना लेते हैं। ओके बच्चों, आपके स्क्रीन पे एक सवाल है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर आर T1 दिस T2 दिस, कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर विद इन इट, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर डिफरेंस, यानी ये जो T डैश होगा ना ये माइनस पे है, ठीक है। यानी ये जो है टेम्परेचर डिफरेंस पे है तो T2 माइनस T1 क्या है भैया T2 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब ये देखो 50 माइनस 20 इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस। अब देखो मैक्सिमम रिलेटिव एरर क्या होगा, दिस इज 0.5, दिस इज 0.5, यानी पॉइंट डेल ए प्लस डेल बी, हमने पढ़ा था नियम में, डेल ए प्लस डेल बी यानी 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 1, यानी प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। यही है एरर, क्या आएगा प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस। तो अगला जो आपका सवाल है आपके बोर्ड पे है, रेसिस्टेंस इक्वल टू आर इक्वल टू वी बटे आई। भाई आपका जाना पहचाना चीज है, वी इक्वल टू आई आर, पढ़े तो होंगे ना 9th 10th में, कहता आर इक्वल टू वी बटे आई। लेकिन वी में जो है एरर है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, एंड आई में जो एरर है वो है 10 प्लस माइनस 0.2। तो कहता कि भाई आप एरर बता दो कितना होगा आर में, ठीक है, कितना होगा आर में। अगेन जो आपको मल्टीप्लीकेशन में हमने फॉर्मूला बता दिया था, सिंपल वही है, याद करिएगा। ये कितना परसेंट का एरर है, ये एरर है 5% का, 100 में 5, ये कितना परसेंट हो गया 5% का। यहां पे 10 में 0.2, 10 में कितना है 0.2, यानी 100 में 2% का। तो मैक्सिमम एरर क्या होगा 5 प्लस 2% ही तो होगा ना, यानी 7%। तो हाँ बच्चों, ये था मेरा एरर पे आपके लिए एक सेशन जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया, आपको हमने कंसेप्ट के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कराया। एक प्रॉमिस रहा मेरा आपसे कि इस पे एक और स्पेशल सेशन मैं लूंगा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल का। किसका लूंगा? न्यूमेरिकल का। क्या आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया हो। प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए और धीरे धीरे स्टीडली एक पेस में अपना जो टारगेट है, नीट हो, बोर्ड एग्जाम हो, IIT JEE हो, जो भी आपका टारगेट है उसकी ओर आगे बढ़िए। और हाँ, हमें बताते रहिएगा क्या आपको हमसे और मदद चाहिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।